हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सफ़र तृप्ति का। आज है संध्या का अर्घ, संध्या वाला अर्घ। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं घाट पे जाने के लिए। और छठ पूजा का पूरे साल भर इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये हम बिहारियों के लिए एक मतलब पूजा कहें या उत्साह कहें या उल्लास कहें, ये सबसे बड़ा उत्साह का दिन होता है, खुशी का दिन होता है। हमारा ये महापर्व है। झारखंड, बिहार, यूपी, इन तीनों स्टेट में छठ को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं अपने छठ घाट पे। तो देख रहे हैं छठ घाट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे दादी लोग सब लोग घाट पे बैठी हुई हैं। दौड़ा आ चुका है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और हम इस बार छठ में अपनी मौसी के यहाँ गए थे, क्योंकि मेरे यहाँ इस बार छठ नहीं हुआ था, तो हम मौसी के यहाँ चले गए थे। यहाँ पर मौसी लोग, दादी लोग सब लोग आ गई हैं तालाब के अंदर। यहाँ पे ना घर के सामने ही मट्टी सब कुआं जैसा या तालाब जैसा खोद के उसमें पानी डाल के और उसमें बनाया जाता है, क्योंकि गांव में नदी नहीं है और जो है नहर वो बहुत दूर है। तो गांव में सब लोग ऐसे ही करते हैं। और गांव का छठ तो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब मज़ा आ जाता है। अगर छठ देखना है ना आप लोगों की, छठ की छटा देखना है, तो बिहार के गांव में आए देखने, बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ पे मौसी लोग सब लोग खड़ी हो रही हैं। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे बाल्टी से जितने भी जेंट्स थे, लड़के लोग थे, सब लोग इन लोगों को नहलाएंगे। जैसा कि गंगा जी में सब लोग डुबकी मार के नहाते हैं, तो यहाँ पे तो डुबकी नहीं मार सकते। तो एक एक करके आप लोग देखेंगे अभी सब लोग बाल्टी से इन लोगों को नहलाएंगे बारी बारी से। जैसे कि गंगा जी में ये लोग नहा रही हैं, वैसा इन लोगों को फील हो। तो अभी सब लोगों को, दादी लोग को, मौसी लोग को नहाया जा रहा है बाल्टी से। सब लोग बारी बारी करके नहला रहे। तो बहुत मज़ा आ रहा था इसमें। कभी कोई कुछ मजाक भी कर रहा था, तो अच्छा लग रहा था। और जो छठ होता है ना, अब देखिए यहाँ पे ऐपन दिया जाता है। जो साड़ी का आंचल होता है उसमें ऐपन दिया जाता है। चावल का ऐपन होता है। चावल का आटा में जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है उसको मिला के बनाया जाता है और हाथ में 5 बार ऐसे लगाया जाता है। तो अभी ऐपन दे रही है प्रिया सबको। उसके बाद हम आएंगे तो मौसी लोग को हम सिंदूर लगाएंगे। सिंघौरा में से, हम बिहारियों का जो सिंघौरा होता है, जो शादी में हम लोगों को सिंदूर दान के समय चढ़ता है, उससे फिर सिंदूर लगाए। यहाँ पे हम मौसी को, छोटी मौसी को उनके सिंघौरा से सिंदूर लगा रहे हैं। इसके बाद फिर शुरू होगा अर्घ देना। अर्घ का समय अब शुरू हो चुका है। अब सब लोग एक दूसरे सबको अर्घ, ये अर्घ दिलवाने का समय ना सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि आपको सबका सूप दिलवाना होता है और सूप बहुत सारा होता है, तो छूट ना जाए। अगर आप एक सूप निकालते हैं दौड़ी में से, तो फिर उसको अलग रखें ताकि उसको दोबारा हम अर्घ ना दिलाएं। और इस समय बहुत भीड़ भाड़ भी होती है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो जाता है, तो जल्दी जल्दी अर्घ इसमें, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो कम बना पाएँ, क्योंकि इस समय हमको भी अर्घ दिलवाना था। आप लोग देखेंगे हम भी दिलवा रहे हैं। फटाफट सूप दो, फिर लो, फिर रखो। और तभी भीड़ भी, कितने बहुत सारे लोग होते तो थोड़ा भीड़ भी हो जाता है। तो अभी हम लोग सबको अर्घ दिलवा रहे हैं। अभी अर्घ दिलवाने का समय चल रहा है। और जो यहाँ पे देखिए हम आ गए, हम अर्घ दिलवा रहे हैं मौसी को। अगर आप लोगों को, मतलब ये जो छठ पर्व है ना, ये हमारी, हम बिहारियों के सभ्यता, संस्कृति, शुद्धता, स्वच्छता और संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि आज भी बिहार में ये जो छठ पर्व है, वो लोग, हम लोग संयुक्त परिवार में करते हैं। सारे परिवार के लोग मिल के करते हैं और इतना अच्छा लगता है ना, जैसे कि कोई एक शादी हो रही हो, बेटी की बारात आने वाली है, ये तैयारी करो, नहा खा का तैयारी करो, खन्ना का करो, अर्घ का करो, ठेकुआ बनाओ, प्रसादी बनाओ। मतलब कि ऐसा लगता है कि बेटी का बारात आने वाला। यहाँ पे देखिए हम मौसी को अर्घ के लिए जल दे रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि बेटी के लिए, बेटी का बारात आने वाला। उसके बाद जब छठी मैया का विदाई हो जाता है, जैसे कि बेटी का विदाई हो गया, सब कुछ सुना सुना, बहुत खालीपन, रोना भी आता है कि बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग छठी माई को विदाई करते हैं कि माँ अगले साल भी आएंगे। फिर ऐसे ही हर्षोल्लास से हम लोग छठ पर्व मनाएंगे। तो यहाँ पे अर्घ वर्घ सब कुछ हो चुका था। उसके बाद यहाँ मौसी लोग साड़ी वाड़ी चेंज करके, क्योंकि जिस साड़ी से अर्घ दिया जाता है
अभी यहाँ पे मौसी लोग अर्घ देने के बाद जो अपना घाट होता है उसका पूजा किया जाता है। तो मौसी लोग अभी यहाँ पे अपने घाट का पूजा करी। उसके बाद फिर मौसी लोग उस तालाब में से निकलेंगी, फिर साड़ी वाड़ी चेंज करेंगी, फिर थोड़ा देर वहाँ बैठ के गीत वीत गाएंगे। और छठ का गीत तो क्या कहना। और ऐसा कहते हैं ना, हमारी माँ दादी लोग कहती थी कि छठ का गीत सिर्फ कार्तिक महीना में ही सुनना चाहिए और गाना चाहिए। ये हमारे पुरखों से, परंपराओं से चला आ रहा है। तो हम लोग भी सिर्फ कार्तिक महीना का इंतज़ार करते कि कब कार्तिक महीना आए और हम लोग छठ का गीत सुने और गाए। तो छठ का गीत सिर्फ कार्तिक महीना में ही सुनना चाहिए। तो यहाँ पे अभी दादी लोग, मौसी लोग अभी घाट का पूजा ही कर रही हैं। उसके बाद फिर देखिएगा आप लोग कि ये लोग निकलेंगे घाट का पूजा में, मतलब दिया, अगरबत्ती, धूप, उमाद, सिंदूर वंदूर लगा के पूजा किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे हम लोग कुछ कुछ दे रहे हैं जो वो लोग मांग रही हैं। अब देखिए बड़े मौसी यहाँ पे अगरबत्ती दिखा रही हैं सूरज भगवान को। उसके बाद सब लोग अपना अपना सब लोग अपना अगरबत्ती धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग इधर वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, गाना बज रहा था, सारा परिवार एक साथ था। मतलब इतना अच्छा लगता है ना। मतलब छठ तो हम बिहारियों का मतलब प्यार है। मतलब हम कुछ भी भूल जाएं, कुछ मतलब हम दुनिया में कहीं भी रहें, पर छठ मनाने हम अपने परिवार के साथ अपने गांव ज़रूर आते हैं। और हर बिहारियों को इंतज़ार रहता है इस दिन का, कार्तिक महीने का, छठ पर्व का। तो अभी छोटी मौसी भी यहाँ अगरबत्ती दिखा रही है और बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब कि इतना मज़ा ना कि क्या बताएं, शब्दों में बयां करना तो बहुत ही कम होगा, शब्द तो कम पड़ जाते हैं इस दिन के लिए, इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे पूजा हो गया, ये लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे और कुछ करना है या नहीं। अब कुछ नहीं करना था। मौसी लोग अब तालाब में से निकल रही हैं। उसके बाद मौसी लोग अभी सारा कपड़ा वपड़ा चेंज कर, ऐसा कहते हैं ना, ये जो मौसी लोग जिस साड़ी से अर्घ दी है उसको जब आप धोने जाएं तो उससे अपना चेहरा पोंछ ले तो उससे आशीर्वाद मिलता है और स्किन डिजीज़ जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और छठ सूरज भगवान में उस दिन ऐसी शक्ति आती है कि उनके सूरज के किरण से जो ऐसा किरण आता है उससे मतलब कुछ है ऐसा कि उससे स्किन डिजीज़ ठीक हो जाता है। इस तरह का कुछ है, मेरी माँ हमको बताई है तो हमको पता है। और उसके बाद यहाँ मौसी लोग सब बैठ के सब चेंज वेंज कर ली हैं साड़ी। अब बैठ के यहाँ पे गीत वीत गा रही हैं। थोड़ा देर बैठ के गीत वीत हुआ, उसके बाद फिर हम लोग तब अपने घर के लिए जाएंगे। अभी सब लोग गीत ही गा रहा है, सब लोग एक दूसरे को बोल रहा है आप गाइए आप गाइए आप गाइए। पर अब वो जो दादी है ना और अंसारी वाली, वो बहुत सारा गीत गा रही थी तो वही स्टार्ट किया, सब लोग उनका साथ दे रहा था। और हम लोग इधर बैठ के फ़ोटो वीडियो ले रहे थे। घाट पे बहुत मज़ा आ रहा था, फ़ोटो बहुत अच्छा आगे आप लोग देखेंगे कि हम 1-2 फ़ोटो भी डाले। फ़ोटो बहुत अच्छा आया था और बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब कि उसके बाद अब देखिए कि यहाँ से सब लोग अपना अपना दौरा उठा के घर के लिए निकल रहे हैं। सब लोग ये जो होता है ना दौरा उठाने वाला भी बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है दौरा उठाने का और सब लोग चाहते हैं कि हम दौरा उठाएं, हम दौरा उठाएं। बहुत पुण्य का काम है, आशीर्वाद मिलता है तो सब लोग चाहते हैं। अब यहाँ पे हिमांशु भी, मौसी उसको दौरा उठवा रही है। यहाँ पे मौसा जी, छोटे मौसा जी दौड़ा लिए, उसके बाद फिर हिमांशु लेगा या पता नहीं शायद मौसा जी लिए थे। और दौरा बहुत भारी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा सूप होता है, 5-6 सूप होता है, सारा फल होता है, तो दौरा बहुत भारी हो जाता है। तो बहुत संभल के अच्छे से उठाना पड़ता है, अच्छे से पकड़वाना पड़ता है। यहाँ पे अंकित केला का घौद लेके जा रहा है और फिर ऐसा लगता है ना, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि जा रहे, फिर लगता है कि नहीं सुबह तो तुरंत आना ही आना है। अब यहाँ पे मौसा जी हम लोग का दौड़ा उठाए। अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। घर में जाने के बाद फिर कोसी भर आता है तो तुरंत समय ही नहीं मिलता है कि आप कुछ करें, तो तुरंत हम लोग घर गए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कोसी वोसी भरने का, उसके बाद फिर खाने का ये हो जाता है। तो हम मौसी लोग तो कोसी भरने में चली गई
और उस दिन 99% बिहारियों के यहाँ लिट्टी चोखा बनता है, क्योंकि लिट्टी चोखा आसान रहता है। मौसी लोग ऊपर कोसी भरने का पूजा वूजा कर रही थी। हम ज़्यादा तो कोसी का नहीं ले पाए, क्योंकि उनको नीचे खाना बनाना था। आगे वीडियो में आप देखेंगे सत्तू बनाना, आटा गूंदना, हम सुरभि प्रिया सब मिलकर, तीनों लोग मिलकर सब कुछ किए। और फिर मौसा जी लोग, जितने लड़के लोग थे, सब लोग लिट्टी विट्टी सेके। तो हम लोग थोड़ा उसी में बिज़ी हो गए थे, इसलिए कोसी का बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए। और जो कोसी रात में फिर 3 बजे जो जाके घाट पे उसको पानी में प्रवाहित करते, वो वाला हम नहीं ले पाए, क्योंकि फिर सुबह में 2:30 बजे से उठ के हम खाना बनाने लगे, तो उसमें भी हम नहीं जा पाए, क्योंकि अब खाना बनाना ज़रूरी था मौसी लोग का पारण का, तो उसमें हम जा नहीं पाए। तो बस कोसी का इतना ही। देखिए कितना सुंदर कोसी का फ़ोटो आया है। और यहाँ पे अब लिट्टी सेका रहा है। और लिट्टी हम बिहारियों का एक छठ महापर्व और लिट्टी, ये 2 चीज़ तो हमारा प्यार है। कुछ भी छूट जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये लिट्टी चोखा और छठ पर्व हम लोग कभी नहीं छोड़ सकते। और ना कभी, हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहें तो छठ पर्व भी ज़रूर करते हैं और लिट्टी भी ज़रूर बनाते। तो लिट्टी तो क्या कहना, और एकदम देसी तरीके से गोईठा पे, आप लोग देख रहे गोईठा पे पक के बनाए। तो उसे 99% बिहारियों के यहाँ लिट्टी या तो सत्तू पराठा यही बनता है। तो अब लिट्टी बन चुका है पूरे अच्छे से, और बहुत टेस्टी लिट्टी बना था। इतना मज़ा आ गया था ना कि क्या बताएं। और लिट्टी बासी खाने में बहुत मज़ा आता है। बासी बोले तो आज बना है तो कल उसको खाइए चाय के साथ, सुबह नाश्ता में इतना मज़ा आता है ना कि क्या कहना। अब यहाँ पे मौसा जी और प्रियांशु इसको ऐसे गमछी में डाल के और हिलाया जाता है, ताकि उसका जो राख होता है ना वो झड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके पूरा राख झाड़ लिया जाता है। उसके बाद इसको घी में कल्हारा जाता है। कल्हारने का मतलब बिहारी में कि उसको घी में पूरा फ्राई किया जाता है। फ्राई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब उसको डाल के उलट पुलट किया जाता है, और तब बैगन, आलू, टमाटर का चोखा के साथ खाया जाता है। और ये देखिए मेरा थाली तैयार है। ये था उस दिन का हम लोग का डिनर। रियली बहुत टेस्टी बना था। अगर कभी भी मन हो तो हम बिहारियों के यहाँ, और स्पेशली मेरे यहाँ आए, मेरे हाथ से लिट्टी चोखा खाएं। और हम लिट्टी चोखा का पहले भी वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोगों को मन हो तो अपने घर में ऐसा बना के खाएं। और अगर आप लोगों को मेरा ये संध्या अर्घ वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत सारा हमको प्यार मिल रहा है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।